बैटल ऑफ सूरत जो शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच सूरत में हुई थी। एक भूमि युद्ध जो 5 जनवरी 1664 में सूरत के पास वर्तमान गुजरात में भारत में हुआ था। मराठाओं ने मुगल सेना को हरा दिया और सूरत में 4 दिन तक तोड़फोड़ की। मराठा शासक शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच शिवाजी महाराज को एक विलन बना के पेश किया गया है, खास करके मुगल साहित्यों में और अंग्रेजी साहित्यों में। वैसे देखा जाए तो भारत को भारत बनाए रखने में शिवाजी महाराज का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें शिवाजी महाराज को सूरत ने आर्थिक मदद की थी। अंग्रेजों को, मुगलों को, बाहरी ताकतों को दबोचने में शिवाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जो किसी के भी सामने झुकते नहीं थे। वो काफी चतुर और साहसी योद्धा थे। इसके साथ काफी दयालु और हर कीमत पे अपनी प्रजा का हित करने वाले भारत के एक महान मराठा के राजा थे। शिवाजी महाराज का सूरत पे लूट चलाना क्यों आवश्यक था? वैसे देखा जाए तो वो सूरत पे लूट नहीं थी, वो मुगल साम्राज्य पे लूट थी। मुगल एक बाहरी ताकत थी जो हिंदुस्तान पे, सूरत पे कब्जा करके बैठी थी। मुगल साम्राज्य के दौरान उस समय मराठाओं को नीचे के दर्जे का नागरिक माना जाता था। उनको कोई पूछता नहीं था, उनका कोई मान सम्मान नहीं था। शिवाजी महाराज के आने के बाद मराठाओं की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी, क्योंकि शिवाजी महाराज ने मुगलों के किले जीतना शुरू कर दिया था। मराठाओं में महिलाएं किसान थी, घर काम करती थी और पुरुष खेती करते थे या सैनिक थे या छोटा मोटा काम करते थे। व्यापार ना के बराबर था। शाइस्ता खान ने चंक, पुणे, कल्याण जीत लिया था। शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज ने जो भी जीता था वो वापस जीत रहा था। शाइस्ता खान के रूप में मुगल गवर्नर मराठाओं से लड़ते हुए डेक्कन में 3 साल से अधिक हो गया था। और पुणे तो शिवाजी महाराज की जन्मभूमि थी। शाइस्ता खान ही एक ऐसा था जिसने शिवाजी महाराज की नाक में दम कर रखा था। शाइस्ता खान ने मराठाओं में आतंक मचा के रख दिया था। शाइस्ता खान के रूप में मुगल गवर्नर मराठाओं से लड़ते हुए 3 साल से अधिक समय तक डेक्कन में था। घरों को और काफी सारे किले को बर्बाद कर दिया था। लोगों के पास कर देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन शिवाजी महाराज को बदला तो लेना ही था। तो एक बार कुछ सैनिकों के साथ 1663 में शाइस्ता खान एक शादी में आया था। वो शादी में शिवाजी महाराज वेश बदल कर पहुंचे और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी और उसके लड़के। शिवाजी महाराज को मुहिम चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मराठा साम्राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर थी। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत पे आक्रमण करने की योजना बनाई। उस पैसों की पूर्ति करने के लिए सूरत सॉफ्ट टारगेट था, क्योंकि सूरत में सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने सूरत की जानकारी लेने के लिए एक गुप्तचर को भेजा। उस गुप्तचर ने सूरत के धनी व्यक्तियों की सूची बनाई और उनके घरों का नक्शा बना के शिवाजी महाराज को दिया। एक मुगल का शक्तिशाली केंद्र और एक प्रमुख बंदरगाह। उद्देश्य था उस पर कब्जा करना और लूटना, और पूरी लूट को अपने मुख्य निवास स्थान रायगढ़ किले में लाना था। ब्रिटिश भारत के कप्तान जेम्स ग्रांट डफ के अनुसार 5 जनवरी 1664 को शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया था। सूरत शहर मुगल साम्राज्य में एक प्रमुख बंदरगाह था और मुगलों के लिए उपयोगी था, क्योंकि उसका उपयोग व्यापार और समृद्धि के लिए किया जाता था। शहर में ज़्यादातर हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे। विशेष रूप से मुगल प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से आबाद थे। तब का सुल्तान औरंगजेब शिवाजी महाराज को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवाजी महाराज काफी स्फूर्तिले, काफी चतुर और बेस बदलने में माहिर थे। उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरी से सामान्य लोगों में घुल मिल जाते थे। घोड़ेसवारी में माहिर, पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर। घोड़े के साथ भी शिवाजी महाराज मुश्किल से मुश्किल पहाड़ चढ़ जाते थे और वो हमेशा अपना स्थान बदलते रहते थे। उस घटना से औरंगजेब तिलमिला गया। उसको बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो शाइस्ता खान पे बहुत ही क्रोधित हुआ। शिवाजी महाराज जानते थे कि औरंगजेब अब शांति से बैठने वाला नहीं था। तो शिवाजी महाराज सूरत पे हमला करने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में जौहर और रामगढ़ के लोग भी जुड़े, कुछ धन मिलने की आस में। तो शिवाजी महाराज 4000 सैनिक लेके निकले थे। अब उनकी संख्या हो गई थी 10,000। भले शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा, लेकिन वो लूट नहीं थी। हिंदवी स्वराज मुहिम चलाने के लिए शिवाजी महाराज को धन की आवश्यकता थी। हिंदवी स्वराज यानी बाहरी ताकतों से आज़ादी, तो उस वक्त सूरत में मुगलों का राज था। ये बात और है, कोई भी लड़ाई हो भुगतना तो स्थानिक को ही पड़ता है। इस लड़ाई में भी सूरत पे शिवाजी महाराज के हमले के बाद सूरत 100 साल पीछे चला गया था। सूरत का सारा व्यापार ठप पड़ गया था। शिवाजी महाराज ने अचानक हमला करने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले सूरत के सभी धनी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक धन देने की मांग की। लेकिन उस समय के हकीम इयातुल्ला खान ने मना कर दिया और शिवाजी महाराज को एक संदेशवाहक भेजा। उस संदेशवाहक ने शिवाजी महाराज की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज के सैनिक ने उस संदेशवाहक के दोनों हाथ काट डाले। शिवाजी महाराज का सूरत पे हमला इतना अचानक था कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। लूट को 4 दिन तक जारी रखा और सूरत के 2/3 हिस्से को जला दिया। लेकिन कुछ व्यापारियों ने शिवाजी महाराज की बात मान ली
और शिवाजी महाराज को धन दे दिया। शिवाजी महाराज ने ऐसे व्यापारियों की जान बख्श दी और शिवाजी महाराज का सख्त आदेश था अपने सैनिकों को धार्मिक स्थलों को, मासूम लोगों को और गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। शिवाजी महाराज ने सूरत के कुछ धनी व्यक्ति जो दान करते थे उनको छोड़ दिया था। शिवाजी महाराज ने सूरत से सबसे धनी व्यक्ति हाजी बेग, हाजी कासिम और वीरजी वोहरा को लूटा था। और वीरजी वोहरा का धन, केवल उनका धन लूटने में 3 दिन लग गए थे। वीरजी वोहरा के पास इतना धन था। लूट के दरमियान मुगल के कुछ उच्च अधिकारी किले में छुप गए थे, लेकिन शिवाजी महाराज को उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि शिवाजी महाराज को धन चाहिए था, वो उन्हें मिल गया था। 4 दिनों तक लूट चली थी, जिसमें शिवाजी महाराज ने काफ़ी धन लूट लिया था। शिवाजी महाराज के सैनिकों ने मुगल गुजरात सूबे के व्यापारियों को, पोर्टुगल के व्यापारियों को जैसे लोगों से संभव धन लूट लिया। मराठा सैनिक वीरजी वोहरा, हाजी बेग, हाजी कासिम जैसे व्यापारियों से हीरा, सोना, चांदी, माणिक ले गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मृतक दलाल मोहनदास पारेख का व्यवसाय शिवाजी महाराज ने बख्श दिया था, क्योंकि वो एक धर्मार्थ व्यक्ति थे। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी मिशनरियों को नहीं लूटा। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोशी बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन मुगल इंडिया में लिखा है, लूट के दौरान शिवाजी, पवित्र शिवाजी, कैंचून मिशनरी, फ्रैंकिश पादरी अच्छे आदमी है, ऐसा करके शिवाजी ने उस पर हमला नहीं किया। दिल्ली में मुगल साम्राज्य सतर्क हो, उससे पहले शिवाजी महाराज को लूट पूरी करनी थी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला करने में समय नहीं गंवा सकते थे। इस प्रकार सर जॉन ऑक्सेंडन कारखाने, एक गढ़ वाले गोदाम गिने वाले घर छात्रावास का सफलतापूर्वक बचाव करने में सक्षम थे। मराठा सैनिकों ने एंथनी स्मिथ नामक एक अंग्रेजी व्यापारी को पकड़ लिया और उससे धन की मांग की गई। स्मिथ ने शिवाजी महाराज को अपना धन छुपाने वाले के सर और हाथ काट देने का आदेश देते हुए सुना था। हालांकि जब शिवाजी महाराज को पता चला कि स्मिथ एक गरीब आदमी है, तो शिवाजी महाराज ने उसे मुक्त कर दिया। जब मुगल सेना अतः छोटे विनाशकारी दिन पर पहुंची, तो शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों ने डेक्कन में दक्षिण की ओर लौटना शुरू कर दिया था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य को सूरत को लूटने की सूचना मिले इससे पहले सारी लूट डेक्कन ले जाई गई थी। तो बाद में इस धन का उपयोग मराठाओं के राज्य विकास और उनकी मजबूती के लिए किया गया था। इस घटना ने मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रोधित कर दिया था। मुगल साम्राज्य का राजस्व कम हो गया था, क्योंकि शिवाजी महाराजा के हमले के बाद सूरत में इतना व्यापार बढ़ा नहीं था और सूरत एक लौता बंदरगाह था जो मुगल साम्राज्य के धन भंडार में सबसे ज़्यादा था। लूट के कारण मुगलों की एक टुकड़ी सूरत आ पहुंची थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपना काम कर दिया था, इसलिए शिवाजी महाराज को अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं थी। इस लूट में मराठा सेना के 1200 शहीद हो गए थे, 900 घायल हो गए थे, जबकि मुगल के 2300 मारे गए थे और 3000 घायल हो गए थे। लूट 4 दिन चली थी और इस लूट ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी।